दोस्तों ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप मस्जिद का, आप यहाँ से ये इनका पूरा हिस्सा है। अब ये देखिए, ये लोग सभी उनके वीडियो बना रहे हैं और मैं इनके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे लोगों के लिए सब कुछ करें और उन्हें तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करें। अब ये लोग वहाँ जाके बताएंगे कि ये बैकवर्ड है और ये ख़ुद को अपने आप को डेवलप बताएंगे। और एक चीज़ जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आपको मुर्शिद कुली खान के बारे में बताऊँगा, तो मुर्शिद कुली खान का असली नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। और दोस्तों इन्होंने इस्लाम सच्चे धर्म को, मज़हब को कबूल किया था और अल्लाह ने इन्हें फिर सल्तनत से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो अभी मैं हूँ मुर्शिदाबाद बंगाल में और बंगाल सल्तनत का ये मेरा पहला वीडियो है। अभी फिर मैं जितने भी बंगाल सल्तनत के सारे वीडियोस में बनाऊँगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है काटरा मस्जिद और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था मुर्शिद कुली शाह, जो कि बंगाल के नवाब थे। और इस मस्जिद का निर्माण उन्होंने 1723 में करवाया था। लगभग 24-25 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। जब भी मैं किसी मस्जिद का वीडियो बनाने जाता हूँ, जब भी तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, सब में कुछ ना कुछ यूनिक बातें रही हैं और इस मस्जिद की भी यूनिक बात यही है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद को एक होटल के हिसाब से भी बनाया गया था कि यहाँ पर लोग आकर ठहर भी सकते हैं। और हमेशा से एक मस्जिद का निज़ाम रहा है कि मस्जिद में सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो, अदालत के हो, हिफाजत के हो, निज़ामत के हो, हुकूमत के हो, सब मस्जिद से ही एक वक्त में अल्लाह के रसूल के वक्त में चलते थे। और वक्त के साथ में फिर सभी चीज़ें अलग अलग हो गई, लेकिन एक वक्त में मस्जिद ही सब कुछ हुआ करता था। तो ये मस्जिद एक सराय के तौर पे भी काम करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी ये लोग गवर्नमेंट के लिए भी से इस्तेमाल किया जाता था। के बहुत सारे गेट हैं दोस्तों और मस्जिद के चारों ओर इस तरह के छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं और ऊपर की तरफ मेन दरवाज़ा है। इस मस्जिद में जब आएंगे तो यहाँ पर कोई आपको टिकट नहीं लगेगा, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे यहाँ पर यूरोपियंस हैं जिन्होंने एक वक्त में ठाना था कि पूरे यूरोप के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, अफ्रीका में जो मुस्लिम्स हैं और जो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हैं, उनको हम कमज़ोर कर देंगे। और उसमें कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर फॉरेनर्स को जो गार्ड, जो यहाँ पर गाइड्स हैं, वो तालीम हासिल करने के बाद में आप ही की ये मुस्लिमों की ये एक विरासत है और यहाँ तालीम हासिल करने के बाद गैर मुस्लिमों के वो रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि सोशल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी। ये है गार्ड और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमर्स और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के अलावा जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक अलग से इनकम का सोर्स बन जाएगा और इसमें आप कामयाब भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो ये सब कुछ मुस्लिम्स के लिए एक रोज़गार का नया ज़रिया बनेगा। तालीम, अगर आप धंधा रखते हैं, आपके पास में व्यापार है और उसी के साथ में अगर आप सोशल साइंस का नॉलेज रखते हैं तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आप कौम को बढ़ाने का आपके अंदर जज्बा भी आएगा। तो अपने बच्चों को सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का नॉलेज ज़रूर दें। स्पेशली उनको बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ इन हिस्ट्री, मास्टर इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर पढ़ाएंगे आप तो ये बहुत आगे जाके मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, तो वो कौम परस्त भी बनेंगे और आपका धंधा भी आगे बढ़ने लगेगा। आइए मस्जिद की तरफ मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ की आपको कुछ और हिस्ट्री और लोकेशंस और मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद सराय के हिसाब से भी बनाई गई थी, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सराय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और ऊपर की तरफ जो है उस मीनारे पे ऊपर जा सकते हैं। एक किले नुमा ये मीनारे को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे किसी किले का निर्माण किया गया हो। मस्जिद के अंदर जा रहा हूं और मैं फिर वही गाइड आपको दिखा रहा हूं कि अर्निंग सोर्सेस कैसे हो रहे हैं। सिर्फ सोशल साइंस पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़ने के बाद में इनके पास में एक रोज़गार का भी ज़रिया हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ तक आपको पूरा एक नज़ारा दिखेगा कि ये पूरा इन वाला हिस्सा है। जैसे अंदर आते हैं तो ये आपको ये इस इन वाले जो हिस्से के अंदर छोटे छोटे आपको गुंबद मिल जाएंगे, कैसे जैसे आपको मैं सामने की तरफ दिखाऊं। और अगर मैं यहाँ से दोस्तों आगे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा इन वाला हिस्सा यानी कि होटल। और होटल के चारों पूरी जितनी भी दीवारें बनी हुई हैं मस्जिद को प्रोटेक्ट करती हैं और ऊपर की तरफ ये गुंबद आपको दिख रहे हैं। इस तरह से पूरी होटल है।
लीजिए कि पीछे की तरफ आपको वो मीनारा दिख रहा है और यहाँ से मेन मस्जिद शुरू होती है। ये ऊपर की तरफ गुंबद है और ये मीनारे हैं। तो 4 मीनारे हैं मस्जिद के, जो अभी रखरखाव ना होने के कारण गिर चुके हैं। और आगे की तरफ जब मैं आपको लेकर जाऊँ तो इधर भी वैसी ही दीवार है दोस्तों, और यहाँ भी आपको गुंबद दिख जाएंगे। अंदर की तरफ से जैसे कि ये होटल वाला हिस्सा है, रूम्स बने हुए हैं, ऐसे हर जगह आपको रूम्स दिख जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये मिट्टी की जो ईंटें होती हैं का इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं से पूरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये ऊपर की तरफ जो है वो हिस्सा जो मीनारे थे वो गिर चुके हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाऊं तो यहाँ नीचे से भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर रहने का इंतज़ाम हुआ करता था और ये नीचे भी कुछ बनाया गया था। यहाँ से मस्जिद के कुछ हिस्से दिख रहे हैं, वही रखरखाव के कारण ये मस्जिद के जो कुछ मेन वाला जो गुंबद है वो गिर गया है। सेकंड वाला आपको दिख रहा है और थर्ड वाला यहाँ पर है। तो जो सेंट्रल साइड का गुंबद है वो गिर चुका है दोस्तों, और यहाँ से जो ऊपर के मीनारे हैं वो भी गिर चुके हैं। देखते हैं कि ये पूरा सहन है मस्जिद का, और आगे वाले हिस्से के अलावा यहाँ से आपको दिख रहा है एक गुंबद, और यहाँ एक गाइड जो है वो पूरे फॉरेनर्स को बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन। फिर दोबारा से मैं आपको याद दिलाऊं कि सोशल साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है गुंबद। फ़िलहाल स्थिति इसकी अच्छी है, अभी गिरा नहीं है, और ये चारों ओर इसके मीनारे हैं जो गिर चुके हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ भी कभी गुंबद हुआ करता था, और इस हिस्से का गुंबद छोटा हुआ करता होगा और गिर गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ आपको मिंबर दिखेगा, और मिंबर के साथ में फिर आपको जो मेहराब है मेन, जहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, वो वाला हिस्सा है। तो यहाँ से जब हम आगे जाएँ तो ये आप देख सकते हैं कि कलमा तौहीद लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊपर की तरफ ब्लैक स्टोन के अंदर लिखा गया है। ऊपर से देखें तो ये वाला हिस्सा पूरा गुंबद के, ये 3 गुंबद रख रखाव नहीं होने के कारण गिर चुके हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ वाला जो गुंबद, जैसे मैंने आपको बाहर वाली साइड से दिखाया था, तो ये गुंबद अभी अच्छी स्थिति के अंदर है। तो इसका निर्माण जो करवाया था वो मुर्शिद कुली शाह ने करवाया था। और ऊपर की तरफ से ये वाला हिस्सा भी दिखाऊं तो ये आपको गुंबद आप देख सकते हैं। अब जब मैं बाहर आता हूँ और बाहर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोबारा से ये पूरा मस्जिदों को हमेशा से एक सहन बनाया गया था। तो ये सहन वाला अंदाज है, और ये सराय का इस हिस्से में भी कभी ऊपर की तरफ गुंबद हुआ करते होंगे जो गिर गए, जैसे सामने की तरफ आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल सामने वाले अंदाज के अंदर भी कभी गुंबद होते थे, जैसे ये वाले हिस्से में आप देखेंगे, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ गुंबद नहीं है, लेकिन ये वाला साइड देखेंगे तो गुंबद है। और यहाँ जो सहन की आप ज़मीन को देखेंगे तो ये छोटी ईंटों से बनाया गया था, और यहाँ फ़र्श को इसी तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और डिज़ाइन के अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। कि देखिए आप यहाँ जो देखेंगे ना, ये डिज़ाइन अलग है, और ये वाला जो डिज़ाइन देखेंगे इसका डिज़ाइन पत्थरों का रखने का अंदाज़ अलग है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है, यहाँ से घुमाया गया है। मतलब हर बार हर पत्थर को एक अलग स्टाइल के अंदर उन्होंने कुछ स्क्वायर टाइप के अंदर डिज़ाइंस बनाए हैं, और हर बार डिज़ाइंस अलग हो गए हैं। बताया था कि काटा मस्जिद की प्रॉपर रख रखाव नहीं हुआ, तो कुछ हिस्सों जो थे वो इस मस्जिद के गुंबद के गिर चुके हैं। तो सामने वाला हिस्से में देख रहे हैं आप गुंबद है, और यहाँ पर गुंबद अब नहीं है। ये मेन गेट वाला हिस्सा, जैसे ही मस्जिद में हम इंटर होते हैं तो ये मेन गेट पत्थरों से बनाया गया है, और बाकी ईंटों के बने हुए हैं। जैसे ही मस्जिद से नीचे की तरफ हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से फिर हमें मुर्शिद कुली खान का जो मकबरा है वो दिख जाता है। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें मस्जिद के इस हिस्से में दफनाया जाए। वाला हिस्सा है जहाँ पर मुर्शिद कुली खान को दफनाया गया था। और एक चीज़ जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आपको मुर्शिद कुली खान के बारे में बताऊंगा, तो मुर्शिद कुली खान का असली नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। और दोस्तों इन्होंने इस्लाम सच्चे धर्म को, मज़हब को कबूल किया था, और अल्लाह ने इन्हें फिर सल्तनत से नवाजा। और ये सल्तनत नवाजने वाले भी थे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने ये उनको मौका दिया था सूर्य नारायण मिश्रा को, और फिर वो जाने गए मुर्शिद कुली खान के नाम से। वो बंगाल के अंदर बहुत बड़ा शहर मुर्शिदाबाद इन्हीं के नाम से है, और इन्होंने जाके परमिशन ली थी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं चाहता हूँ कि एक शहर का नाम मुर्शिदाबाद रखा जाए। तो इस मस्जिद के लिए उन्होंने परमिशन दी, और साथ ही इस शहर के लिए परमिशन दी कि इसका नाम मुर्शिदाबाद होना चाहिए।
जैसे कि आप मीनारा वो वाला देख रहे हैं, ऐसे ही एक बड़ा मीनारा चारों ओर इस तरह के मीनारे बनाए गए थे, लेकिन यही रख रखाव की वजह से ये वाला मीनारे गिर चुका है। और सामने की तरफ जो है हज़रत जो कुली खान है, कुली शाह जो हैं, जिनका नाम नारायण मिश्रा था, जिन्होंने सच्चे धर्म को, सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर को अपनाया और उसका प्रचार किया। एक वक्त में बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुआ करती थी, लेकिन यही जो यूरोपियंस लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चे खुदा को लोग जाने, तो उन्होंने ब्राह्मणवाद को फैलाने में और जो ट्रिनिटी है, तीन खुदा ईसाइयत के जो है उसको फैलाने में इन लोगों ने किसी भी तरह से हर लिहाज से कोशिश की कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और मुस्लिम अपडेट नहीं हुए। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मुस्लिम्स हैं और नीचे की तरफ ये फॉरेनर्स हैं। अगर मुस्लिम्स अपडेट हो जाते तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम होता। और वो जो गाइड हैं उन्होंने सोशल साइंस को पढ़ा, ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ा और जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ा, और इस विज्ञान को पढ़ने के बाद वो अभी ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आप भी इसी तरह से ज्ञान दे पाएंगे। सामने की तरफ जो है वो गाइड इस तरह से ज्ञान उनको दे रहा है। तो मैं कई बार बोलते आया हूँ कि इल्म हुकूमत, इल्म निज़ामत, इल्म हिफाजत, अदालत, सहाफ़त, ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुस्लिम्स के लिए, वरना इस तरह से बैकवर्ड रह जाएंगे और यही लोग हमेशा हुक्मरान रहेंगे। अगर आप भी हुक्मरान बनना चाहते हैं तो आपको तालीम याफ्ता शिक्षित होना होगा और शिक्षा से ही वो मकाम हासिल हो जाएगा। अब ये देखिए, ये लोग सभी उनके वीडियो बना रहे हैं और मैं इनके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे लोगों के लिए सब कुछ करें और उन्हें तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करें। अब ये लोग वहाँ जाके बताएंगे कि ये बैकवर्ड हैं और ये ख़ुद को अपने आप को डेवलप बताएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए कि समझें इन चीज़ों को, सोशल साइंस को पढ़ें और अपने मज़हब के साथ में अपने लोगों को बढ़ाएं। जो कमज़ोर है, जिनके पास खोने को कुछ नहीं, अगर उनके लिए कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है और आगे सफलता ही सफलता है। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो आप भी इस तरह से गाइड बन सकते हैं और आगे जाके सही जो इन्फॉर्मेशन है, मार्गदर्शन है, जो गाइड को की जिम्मेदारी बनती है सही इतिहास देने की, वो आप दे पाएंगे। तो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मुर्शिद कुली खान ने इस मस्जिद के निर्माण के साथ में, काटरा मस्जिद के निर्माण के साथ में, आप छोटा सा एक मंदिर देख रहे हैं, इसका भी निर्माण कराया था। वो कलमा तौहीद पढ़े, उनका नाम जो था नारायण मिश्रा था और उसके बाद वो मुर्शिद कुली खान के नाम से जाने गए, सच्चे एक मुस्लिम बने। लेकिन उसके बावजूद वो रियाया का भी ख्याल रखते थे, उनके अकायद के साथ में उनकी भी इज़्ज़त करते थे। स्थानीय निवासियों ने दोस्तों यहाँ पर बताया है कि उनके वालिद का नाम मेहतर मिश्रा था और वो एक ब्राह्मण थे। तो दोस्तों, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है। जैसे कि बहमनी सल्तनत जो दक्कन की पहली सल्तनत थी, उसकी शुरुआत करने वाले ब्राह्मण थे। इसी के साथ अहमदनगर की सल्तनत और बरार सल्तनत की शुरुआत करने वाले ब्राह्मण थे। एक चीज़ ये कि ब्राह्मणवादी होना, नफ़रतवादी, मनुवादी होना अलग बात है। उन्होंने इन सभी जातिवाद को छोड़ा और एक ही नज़र से सभी अल्लाह के बंदों को देखा कि जैसे महमूद बादशाह जो थे गज़नवी, कि उनके लिए अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा है कि एक ही शब में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, यानी उनका ग़ुलाम, ना रहा बंदा ना बंदा नवाज़। तो यही बातें इनको अच्छी लगी, फिर सच्चे धर्म को अपनाया, सच्चे खुदा को अपनाया और अल्लाह ने फिर इन्हें सल्तनत से नवाजा। दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप मस्जिद का, आप यहाँ से ये इनका पूरा हिस्सा है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सामने वाला जो ये यहाँ पर गुंबद हुआ करते थे, लेकिन इस हिस्से के पूरे ये दीवारें वगैरह सब कुछ गिर चुकी हैं। और ये भी एक मीनारा हुआ करता था बड़ा, जो कि पूरी तरह से गिर गया है, इसके रूइंस बचे हैं। और ये जो मीनारा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मस्जिद का एक और सुंदर सा लुक है। माशाल्लाह, यहाँ से मस्जिद और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ से ये मैं व्लॉग आगे जाके बस कंप्लीट करने वाला हूँ और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। As I tell you in my old videos that I am traveling all over India just to tell you the real history of India, old Sufia and Sultan and connection between them. So please like my video, share my video and subscribe my channel. पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ आपको पूरे जो सुल्तान और सूफियों के बारे में, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।